जय हिंद दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक फोटो नजर आ रही होगी। इस शख्स का नाम है रोहित सरदाना। कल एक बड़ी खबर सामने निकल कर आती है कि रोहित सरदाना आज तक के एंकर और पत्रकार जिनकी डेथ हो जाती है। बताया गया है कि उन्हें कुछ दिन से कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उन्हें एडमिट कराया गया था अस्पताल में एडमिट कराने के बाद उनकी तबीयत भी ठीक हो रही थी, पर कल रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उनकी डेथ हो गई। बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव के साथ उनको हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। दोस्तों, जब रोहित सरदाना की मौत हुई उसके बाद दो पक्ष सामने निकल कर आए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने के लिए। दोस्तों, प्रतिक्रिया देने के लिए दो जो पक्ष सामने निकल कर आए उसमें से एक पक्ष कह रहा था कि रोहित सरदाना की डेथ हो गई है, सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहा था, उनके बारे में अच्छी अच्छी लाइनें लिख रहा था और बोल रहा था कि अब रोहित सरदाना ने जो भी डिबेट करी, दंगल जो उनका आज तक पे एक शो आता था रोजाना 5 बजे, जो भी उन्होंने किसी के भी धर्म के बारे में जो भी लिखा वो अब उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ याद करना चाहिए अच्छे पत्रकार के बारे में कि रोहित सरदाना एक अच्छे पत्रकार थे। वहीं दूसरा पक्ष सामने निकल कर आता है दोस्तों सोशल मीडिया पर, उनके बारे में बोलता है कि रोहित सरदाना मुसलमानों के बारे में गलत बोलता था इसलिए उनकी डेथ हो गई। रोहित सरदाना ने पिछली साल तबलीगी जमात को बुरा बोला इसलिए उनकी डेथ हो गई। रोहित सरदाना ने मौलाना साद साहब को गलत बोला इसलिए उन्हें अल्लाह ने ऊपर बुला लिया। यानी तरह तरह की बातें बोली गई दोनों तरफ से। अब दोस्तों मैं आपको रोहित सरदाना की कुछ डिबेट दिखाना चाहता हूं जो पिछले 1 साल में उन्होंने करी है, जो वो सारी की सारी हिंदू मुसलमान के ऊपर है या फिर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के ऊपर है, जिससे दूसरे धर्म को मतलब नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है। और आपको मैं दिखाऊंगा उनकी डिबेट के नाम, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि मुसलमानों के खिलाफ डिबेट रखी जा रही है, एक साजिश रखी जा रही है और हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को बांटा जा रहा था। तो दोस्तों रोहित सरदाना की कुछ डिबेट मैं आपको सामने रखता हूं, स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों स्क्रीन पर दंगल दिख रहा होगा, रोहित सरदाना की डिबेट का नाम दिख रहा होगा मुस्लिम मुक्त भारत। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम मुक्त भारत हो सकता है? और इसके मायने क्या है कि मुस्लिम मुक्त भारत? दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी को फायदा पहुंचाना, मुसलमानों के खिलाफ नफरत करना और लोगों के दिमाग में नफरत डालना, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में यही है डिबेट रखने के मकसद, यही हो सकता है। वहीं दोस्तों दूसरी डिबेट दिखाता हूं मैं आपको। दिख रहा होगा जो पिछली साल जब तबलीगी जमात का जब मामला सामने निकल कर आया था तो उसके ऊपर इन्होंने डिबेट रखी थी, वो स्क्रीन पर देखिए। जमात वालों अब तो सुधर जाओ, यानी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे बहुत बड़े विलन गैंगस्टर हो जमात वाले, जिन्होंने पूरे देश भर में कोरोना वायरस फैलाया हो। अब किसने फैलाया? अब कहाँ गए गोदी मीडिया वाले? अब क्यों नहीं रखते वो डिबेट किसी के ऊपर? अब क्यों नहीं रखते कि हमारे देश में लॉकडाउन क्यों नहीं रखता? अब क्यों नहीं रखते कि कुंभ में हजारों 85 लाख लोग वहां पर एक साथ जमा होकर डुबकी लगा रहे हैं? अब कहाँ पर हैं गोदी मीडिया वाले? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही इनका मुंह खुलता है। वहीं दोस्तों दूसरी डिबेट दिखाता हूँ, खाएंगे हिंदुस्तान का गाएंगे पाकिस्तान का। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ये डिबेट रखी गई है कि सारे मतलब इस तरीके का दिखाया गया है कि मुसलमान जो है वो खाते हिंदुस्तान का, गाते पाकिस्तान का है हिंदुस्तान में रहकर। क्या ऐसा है? जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम अगर कोरोना वायरस को ही देख लें दोस्तों, तो कोरोना वायरस में हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है, तो मुसलमान बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। मुसलमान जब हमारे देश में आज़ाद हुआ तो बढ़ चढ़कर लोगों ने और ख़ास तौर से मुसलमानों ने ख़ास तौर से अपनी जान गंवाई और देश को आज़ाद करवाया। जब मुसलमान कैसे गा सकते हैं पाकिस्तान का नाम? वहीं दोस्तों एक और डिबेट का नाम दिखाता हूं रोहित सरदाना की स्क्रीन पर देखिए। मौलाना पर छापेमारी, कब होगी गिरफ्तारी? यानी मौलाना को इस तरीके से इन्होंने दिखाया कि मौलाना एक विलन है, मौलाना के छापेमारी दल है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जब पिछली साल ये डिबेट रख रहे थे मौलाना साद के ऊपर। अब कोई गोदी मीडिया वाला क्यों नहीं रखता है? अब गोदी मीडिया वाले जो इनकी रोहित सरदाना की चीज़ों को लेकर जो याद कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें उनकी दिखा रहे हैं, तो उनको ये भी चीज़ें उन्हें दिखानी चाहिए। वहीं दोस्तों एक और मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर देखिए। मुगलों का नाम मिटा देंगे योगी। मुगलों का मतलब आपको पता है दोस्तों, मतलब ये है कि मुसलमानों का नाम मिटा देंगे योगी। मुगलों का मतलब ही मुसलमान है। ये
सिर्फ देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि मुसलमानों का नाम देश से मिटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ किसी और धर्म का नाम होगा, सिर्फ मुसलमान का कोई यहाँ पर चीज़ें नहीं होंगी। वहीं दोस्तों एक और दिखाता हूँ, ये तो बिल्कुल साफ इन्होंने लिख दिया है स्क्रीन पर देखिए, प्रार्थना पर घमासान हिंदू बनाम मुसलमान, यानी सीधा लिख रहे हैं कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, प्रार्थना पर घमासान हिंदू वर्सेस मुस्लिम। मुझे तो मतलब जो ब्रॉडकास्ट वाले जो लोग होते हैं ऐसे चैनलों पर, ऐसे एंकरों के ऊपर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, ऐसे चैनलों को बंद कर देना चाहिए जो हिंदू मुसलमान हमारे देश के अंदर करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें सामने निकल कर आए, वो मैंने साफ साफ ये डिबेटें रोहित सरदाना ने अपने चैनल पर चलाई हैं जो मैंने आपको दिखाई है। अब दोस्तों रोहित सरदाना इस दुनिया में नहीं है, पर लोगों को अब जो उन्होंने बातें बोली हैं, जो उन्होंने डिबेट रखी है उस पर भी चर्चा लोग करेंगे, और जो उन्होंने अच्छी बातें करी हैं उस पर भी लोग चर्चा करेंगे। तो दोनों चीज़ों को याद करा जाएगा, और सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष सामने चढ़कर खूब हिस्सा ले रहे हैं। उनको कुछ लोग उनकी अच्छी अच्छी बातें याद कर रहे हैं, कुछ लोग उन्होंने जो मुसलमानों के बारे में डिबेटें रखी हैं वो याद कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है रोहित सरदाना के बारे में, आप क्या सोचते हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।